हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस के स्टोरी चैनल पर। आज आपको यहाँ पे संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर मिलेंगे, जो कि 5 भागों में डिवाइड होगा। 100 क्वेश्चंस के 5 सेट रहेंगे। तो आप इसको देखना ना भूलें, और इस चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल दबाकर, ताकि ऐसे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और इस दूसरे के साथ शेयर करिए, जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर जिनको एग्ज़ाम सक्षमता का देना हो उनके साथ, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। जय हिंद साथियों, धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं संविधान के क्वेश्चंस और उनके आंसर। तो इस कड़ी में 100 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मैंने इनको चुन चुन के लाया है आपके लिए, ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं जो बता रहा हूँ उससे बाहर आपको कुछ भी ना आए एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग वॉच करते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है और क्या उसका आंसर रहता है। अगर आपको आंसर पहले से पता हो तो आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे संविधान से रिलेटेड 555 क्वेश्चंस और उनके आंसर। इस सेट में आपको 100 क्वेश्चन ही मिलेंगे और बाकी 100 के अलग अलग वीडियोस मिलेंगे, 5 वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान के क्वेश्चंस और उनके आंसर, जो कि आपके एग्ज़ाम में संभवतः आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चन इसके बाहर नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। लिखित और अलिखित नियमों और कानूनों का वह संग्रह जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो ये दोस्तों कहते हैं संविधान। किसी भी देश में संविधान ज़रूरी है, ताकि उसमें जहाँ भी जो लॉ ऑर्डर है वगैरह जितना भी चीज़ होता है तो बिना उसके नहीं हो सकती है। तो संविधान का ज़रूरत हर देश को होता है और हर देश में संविधान है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका का। वहाँ पे सबसे पुराना लिखित संविधान है। तीसरा क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ 4 मार्च 1789 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो इंडिया का जो संविधान है वो सबसे व्यापक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे देशों से जो है संविधान में संकलन किया गया है नियमों का। भारत के संविधान के निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस दल ने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया? तो यह स्वराज दल ने 1924 में किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने और कब की? तो स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के गठन का व्यक्तिगत रूप से विचार सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिया था? ये दिया था मानवेंद्र राय, जिनको MN राय के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग कब की? तो ये उसने की थी 1935 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह घोषणा किसने की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा करेगी? तो यह किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सब निर्माण के उद्देश्य में क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? यह आया था 22 मार्च 1942 को। इसका नेतृत्व जो है स्टेफेड क्रिप्स ने किया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम्स में आता है ये क्वेश्चन। किसने क्रिप्स मिशन को डूबते हुए बैंक का उत्तराधिनांकित चेक का अस्वीकृत कर दिया? तो ये महात्मा गांधी ने उसको अस्वीकृत कर दिया था क्रिप्स मिशन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किस मिशन की स्तुति के आधार पर किया गया? तो यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत भेजने की घोषणा की थी? तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे क्लेमेंट एटली। 15 फरवरी 1946 को उन्होंने भारत भेजने की घोषणा की थी। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और AV अलेक्जेंडर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो ये की गई थी 389 सदस्य। ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रतिनिधि कितने थे? 292। देशी रियासतों के 93। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि जो थे वो थे 4। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस से कितने उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे? ये हुए थे 208 सदस्य जो कि कांग्रेस दल के थे। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? मुस्लिम लीग के 73 सदस्य निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति एसटी के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 33। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 नई दिल्ली में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 नई दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। यह भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स पे आया है। भारत की ऐसी कौन सी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? तो ये हैदराबाद देशी रियासत के जो भी थे वो नहीं सम्मिलित हुए थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। उसके बाद संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अस्थायी थे सचिदानंद सिन्हा और अस्थायी थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष किसको चुना गया था? तो ये थे HC मुखर्जी। इनको संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इनको ध्यान से देखें और याद रखें ताकि एग्जाम्स में आपका एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए, सारे के आंसर आप दे पाओ। तो इनको ध्यान से देखते रहिए और ये वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करिए। और अभी तक आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए ताकि आने वाले प्रत्येक विषय के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, जिससे आप और भी अपने तैयारी को प्रखर बना सकें। तो इस कंटिन्यू रहिए, इस वीडियो में देखते रहिए और आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ मिले। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चंस और उनके आंसर के साथ में। तो आप कंटिन्यू करिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। तो चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यह प्रस्तुत किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा के प्रांतीय और देशी रियासतों के कितने लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? तो यह चुना गया था 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकृत किया था? यह स्वीकृत किया था संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थे BN राय, जिनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सारे क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए। संविधान की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यकों संबंधी प्रावधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे JB कृपलानी। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो उस समय थी 299 सदस्य थे उसमें, देश के विभाजन के बाद। संविधान सभा के निर्माण में कुल कितना समय लगा? ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी एग्जाम्स में आता है। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? संविधान सभा की कुल 12 बैठकें हुई थी। क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए? तो संविधान के निर्माण में 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे।
संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया? यह पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 में संविधान में कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? तो ये उस समय 15 अनुच्छेद ही थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान की अंतिम बैठक जो हुई वो 24 जनवरी 1950 में हुई थी। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा किस व्यक्ति को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन आता है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान की घोषणा कब की गई? 26 जुलाई 1947 को की गई थी। भारत के संविधान को कब पूर्णतः लागू किया गया? यह किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को नवनिर्मित संविधान में कितने अनुच्छेद और भाग थे? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी उस समय जब अपनाया गया था। तब वर्तमान संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो ये 470 अनुच्छेद, मूल में 395 ही थे, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य बना? ये बना था मई 1949 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? ये थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री किसे चुना गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? ये बने थे 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे ज़्यादा अवधि तक प्रधानमंत्री कौन बने रहे हैं? तो ये भी जो है जवाहरलाल नेहरू ही रहे। 1947 से लेकर 1964 ईस्वी तक ये रहे थे। जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से कब नवाजा गया? उनको 7 सितंबर 1955 में भारत रत्न मिला था। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल कितने समय का था? तो इनका कार्यकाल था 16 महीना 9 दिन 12 दिन का। 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद मिली थी? यह उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। ये बारदोली आंदोलन 1928 के बाद उन्होंने दी थी। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन आता है। सभी देशी रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही दिया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ये थे डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। प्रत्येक वर्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर जॉन मथाई। ये भी काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुका है। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? ये अलग किया गया था 1924 में एक वर्त समिति की सिफारिश पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? यह हुआ था पूना समझौता 1932 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? ये थे जगजीवन राम जी। जगजीवन राम की समाधि स्थल किस नाम से जाना जाती है? तो ये है समता स्थल, दिल्ली में है। उनकी समाधि को समता स्थल के नाम से जानते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री
ये कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? C.H. भाभा, ये वाणिज्य मंत्री थे। वित्त मंत्री कौन थे? R.K. शनमुगम सेट्टी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? तो ये थी प्रारूप समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारूप समिति गठन कब हुआ था? यह हुआ था 29 अगस्त 1947 में, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में किस दिन पहली बार संविधान को पढ़ा गया था? ये पढ़ा गया था 4 नवंबर 1948 में। पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस पर। भारतीय संविधान के लागू होने के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इनको समाप्त कर दिया गया था। जब संविधान लागू हुआ तो इनको दोनों को समाप्त कर दिया गया था। किस व्यक्ति ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा? तो ये लॉर्ड विस्काउट ने संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा था। संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया था? तो ये हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। मूल संविधान का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया नंदलाल बोस के द्वारा। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस नियम से लिया गया है? तो यह लिया गया है भारतीय अधिनियम जो था 1935, उससे लिया गया है। भारत की संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका को किसने प्रस्तुत किया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को। संविधान की उद्देशिका में अब कितनी बार संशोधन किया गया? तो अब तक केवल एक बार ही किया गया है। संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? संविधान की प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी बोलते हैं। किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? संविधान की आत्मा कहा है प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव ने। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, याद इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा है? N.A. पालखीवाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो ये B.R. अम्बेडकर ने कहा था। किसी प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? तो K.M. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है? ये 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको ध्यान से देखिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में छूटने ना पाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है और उसका आंसर क्या आता है। किस वाद यानी केस के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इनरी बेरुबारी यूनियन वाद 1960 में था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये था जो केस था वो था HR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो यह जो केस था वो था केशवानंद भारती विवाद 1973 में ये हुआ था। उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान जो है भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत के संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है? यह है उद्देशिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान को अर्थसंघीय किसने कहा है? तो अर्थसंघीय कहा है KC व्हीलर ने।
भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो ये होती है हम भारत के लोग। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार किस प्रकार का राष्ट्र है? तो ये है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। और अभी तक आपने इस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन पर ऑल बटन दबाकर, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 100 क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।